अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है और मैं आप सबको प्राइस सेक्शन एडवांस क्लासेस के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। रिसेंटली आप सब लोगों ने साइंस फॉरेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से अपना बेसिक कोर्स क्लियर किया है, जिसके अंदर फॉरेक्स बेसिक की तमाम मालूमात आप तक पहुंचाई गई थी। अब आप लोगों का माशाल्लाह से एडवांस कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इस एडवांस कोर्स के अंदर अब हम लोग मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे और मजीद एडवांस नॉलेज को सीखने की कोशिश करेंगे। आज हमारी इस कोर्स की पहली क्लास है। इस क्लास का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल। फॉरेक्स मार्केट में टेक्निकल टूल्स क्या होते हैं, इनके क्या इस्तेमालात हैं, ये तमाम तर चीजें आज की इस क्लास के अंदर हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करनी है, जैसे ही आप लोगों को लिंक सेंड किया जाएगा, आपने फौरन से क्लास को ज्वाइन करना है ताकि तमाम स्टूडेंट्स को आपका इंतजार ना करना पड़े। आज हमारी एडवांस कोर्स की पहली क्लास है। इस क्लास में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने के टूल्स और साथ ही हम लोग फॉरेक्स एनालिसिस करने के टूल्स। एनालिसिस का मतलब मार्केट का तज्जिया करना, यानी मार्केट की पोजीशन को समझना और उसकी होने वाली मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना। एनालिसिस का मतलब मार्केट का तज्जिया करना, यानी मार्केट की मूव की प्रिडिक्शन करना। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपको काफी सारे सवालात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे सवालात आपके माइंड में आते हैं। इन्हीं सवालात में से ही दो अहम सवालात आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्हीं सवालात में से दो अहम सवालात आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं ट्रेडिंग में खरीदने या बेचने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकता हूं। जबकि सेकंड जो मेरे पास क्वेश्चन है वो ये है कि मैं ट्रेडिंग में खरीदने या बेचने का फैसला किस चीज को मद्देनजर रख के करूंगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हमारे पास प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, जबकि सेकंड नंबर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों ने किस चीज को मद्देनजर रखकर खरीदने या बेचने का फैसला करना है। फिजिकल लाइफ के अंदर जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपना ठिकाना, अपनी शॉप, अपना प्लेटफॉर्म ढूंढा जाता है। क्या आया जो बिजनेस हम लोग करने जा रहे हैं उसको हमने किस जगह किस पॉइंट पे स्टार्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह जब हम ऑनलाइन ये अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं तो यहाँ भी सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होता है कि एक्चुअली हम लोगों ने ये जो ट्रेडिंग है ये किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। जबकि दूसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, हमने किसी भी करेंसी को जब खरीदना या बेचना है तो हम इसका फैसला कैसे करेंगे। यानी कि हम किन चीजों को, किन पॉइंट्स को, किन जो है वो स्ट्रेटजीज को मद्देनजर रखकर खरीदने या बेचने का फैसला करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, देन इंशाल्लाह हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फॉरेक्स ट्रेडिंग, टूल्स फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी जो है वो हमारे इस बिजनेस के लिए टूल्स की बात हो रही है। हम ट्रेडिंग में खरीदने या बेचने के लिए दो किस्म के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हम ट्रेडिंग में खरीदने या बेचने के लिए दो किस्म के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5। ये दो हमारे प्लेटफॉर्म जी। हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5। इन प्लेटफॉर्म्स पर हम किसी भी करेंसी की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म काम में एक जैसे हैं, यानी यहाँ पर हम दो शॉप्स की, दो ठिकानों की बात कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ दो जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, मेटा ट्रेडर 4 एंड 5। इन दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये दोनों एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके हम किसी भी करेंसी की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म काम में एक जैसे हैं, जैसा चार्ट, जैसी कीमत पहले में होगी वही कीमत वैसा चार्ट दूसरे में होगा। फर्क सिर्फ ये है कि मेटा ट्रेडर 5 एक न्यू प्लेटफॉर्म है और मेटा ट्रेडर 4 एक पुराना प्लेटफॉर्म है, काम दोनों का एक जैसा है। तो समझ आइए आप सब लोगों को कि हमारे पास यहाँ जो हमारा ठिकाना है, जो हमारी शॉप है बेसिकली, वो क्या है। सबको आइडिया हुआ इस चीज का कि हमारे प्लेटफॉर्म क्या है। जैसे हम लोग बिजनेस फिजिकल स्टार्ट करते हैं ना, वो पूछते हैं आप किस जगह पे स्टार्ट कर रही हैं? तो हम किसी भी मखसूस जगह का नाम लेकर बताते हैं कि फलां जगह पे फलां जो ठिकाना या शॉप है वो हमारा पॉइंट होगा। इसी तरह आपके पास यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो मेटा ट्रेडर 4 और 5 है।
इन दो प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके आप किसी भी करेंसी की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म एक जैसे हैं, जैसा काम, जैसा चार्ट, जैसी कीमत पहले में होगी, वही काम, वही सब कुछ आपको दूसरे में भी होगा शो, वही सब कुछ वहां भी देखने को मिलेगा। फर्क सिर्फ ये है कि मेटा ट्रेडर 5 एक पुराना और मेटा ट्रेडर 4 सॉरी मेटा ट्रेडर 4 एक पुराना और मेटा ट्रेडर 5 एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। और जिन स्टूडेंट्स के ये कैमरा स्टिल ऑन है, उन तमाम स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली अपनी प्राइवेसी को खुद जो है वो उसको महफूज करें। उसकी हिफाजत आपने खुद करनी है। अगर आपका कैमरा ऑन है, स्क्रीन पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आपको ऑप्शन शो होंगे स्टॉप वीडियो का, उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो स्टॉप करके आप अपनी प्राइवेसी को महफूज कर सकते हैं। हमें इससे कोई इशू नहीं होता। बट जब आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो आप जिस सूरत हाल के अंदर यहाँ अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा बैठेंगे, सेम वही सिचुएशन आपको वहां देखने को मिलेगी, जो कल आपके लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकती है। ये जो स्टूडेंट्स ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, काइंडली क्लास में डिस्टरबेंस का बायस किसी भी सूरत मत बनिएगा। क्योंकि हमने क्लास के अंदर डिसिप्लिन को जो है वो किसी भी सूरत इग्नोर नहीं करना। हम डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप क्लास में डिस्टरबेंस का बायस बनेंगे, तो आप क्लास से रिमूव हो सकते हैं। जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस किए हैं मोबाइल यूजर्स के लिए, यानी ऐसे तमाम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं और बोलते हैं कि सर हमने ट्रेडिंग कहाँ करनी है, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं हम लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकें। तो लैपटॉप या पीसी यूजर्स बिल्कुल मेटाट्रेडर 5 4 को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हकीकत ये है कि स्टार्ट के अंदर जब आप एक न्यू पी हैं, एक न्यू जो है वो ट्रेडर हैं, तो आपको पीसी लैपटॉप में ये दोनों प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या इवन बाज़-औक़ात आप लोगों को कंफ्यूजन की वजह से अपना नुकसान भी करना पड़ सकता है। सो हम यहाँ पर बजाय इसके स्टार्ट में मेटा ट्रेडर 4 5 को इंस्टॉल करना और इसे इस्तेमाल करना सीखें। हम इसका अल्टरनेटिव जो एक बहुत ही बेहतरीन और हमारे पास जी एडवांस में आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर आप एक एक बार भी ड्राइंग करेंगे, तो वो विदाउट वार्निंग अब आप रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। डोंट बी वरी, आपका नाम यहाँ शो होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम आप रिमूव होने जा रहे हैं, अगर आप जो है वो अब भी ड्राइंग करें। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स जो लैपटॉप पर मेटा ट्रेडर 4 5 इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। तो हम बजाय इसके इन जो है वो मुश्किल चीजों को पकड़ें, हम लोग इसका अल्टरनेटिव जो कि बहुत बेहतरीन है, निस्बतन इससे बहुत ज्यादा आसान भी है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसका इस्तेमाल करते हुए हम सब लोग जो है वो लैपटॉप या पीसी के अंदर अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट को समझ सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के अंदर मार्केट को वाज़िया तौर पर जो है वो देख सकते हैं। और फिर वापस आकर हम लोग जो है वो ट्रेड सेम मेटा ट्रेडर 4 या 5 के अंदर ही करेंगे, ठीक है। समझ आ गई सबको? यानी हम मोबाइल के अंदर तो इनको इस्तेमाल करते ही करते हैं, इनके सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जो हम लैपटॉप पीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल हो जाता है। सो हम इसका अल्टरनेटिव अब डिस्कस करने चाहते हैं, जो मोबाइल या सॉरी लैपटॉप यूजर या पीसी यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो निस्बतन हमारा आसान रहेगा। काफी ट्रेडर्स लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्हें चार्ट बड़ी स्क्रीन पर अच्छे से समझ आए। लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर ट्रेडर एक फ्री वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं। इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर बेहतरीन क्वालिटी के चार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए मार्केट का बेहतरीन तरीके से तजिया कर सकते हैं। यानी हमारा मकसद जस्ट यही है कि हमें बड़ी स्क्रीन पर चार्ट नजर आए, हम मार्केट को अच्छे से वाज़े अंदाज में देखें। तो बजाय इसके हम किसी मुश्किल साइट जाने के, हम लोग एक फ्री वेबसाइट जो निस्बतन बहुत ज्यादा आसान है इस्तेमाल में, ट्रेडिंग व्यू, उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग मार्केट के चार्ट को बेहतरीन क्वालिटी के अंदर लैपटॉप या पीसी या अपनी बड़ी स्क्रीन पर ही देख पाएंगे। समझ आ गया यहाँ तक सबको? जल्दी से बताइएगा, समझ आ गया? ये पॉइंट सबको क्लियर हो चुके हैं?
ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, ये हम जो है वो इनको प्रैक्टिकल भी करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करें, हम जो है प्रैक्टिकल की तरफ भी बढ़ेंगे। फॉरेक्स टेक्निकल एनालिसिस टूल। अब जैसे हम लोगों ने अपना ठिकाना ढूंढा है, अपना शॉप ढूंढा है, इसी तरह अब हम अपने टूल्स के बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्कशॉप के लिए एक जो है वो अपनी जगह फाइंड कर ली है, अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। तो अब हम वहां बगैर किसी टूल के तो अपनी वर्कशॉप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। वर्कशॉप स्टार्ट करनी है तो हमें वहां पर टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक जनरल स्टोर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको तराजू की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप जो है वो अपना जो भी सामान बेचें या जो है वो खरीदें, उसका आपने वजन तो करना है, उसका आपने नाप तोल में तो लाना है, तो आपको वहां तराजू की जरूरत पड़ेगी। सेम इसी तरह अगर आप एक क्लिनिक बनाने जा रहे हैं तो वहां भी आपको थर्मामीटर्स या बाकी बहुत सारे जो है वो औजार टूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने बिजनेस जिसको भी रन करना है, बिजनेस के प्लेटफॉर्म के साथ साथ उनके टूल्स की भी जरूरत होती है। ऐसा ही है, ये चीज तो आप लोगों को मालूम है ना। अगर हमने कोई भी बिजनेस कर, हर बिजनेस के अंदर हमें मुख्तलिफ टूल्स चाहिए। लाइक आप वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वर्कशॉप वाले टूल्स होने चाहिए। डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर्स वाले टूल्स होने चाहिए। जनरल स्टोर स्टार्ट करना है तो फिर भी टूल्स होना मस्ट है। सेम इसी तरह जब हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोगों ने खरीदो फरोख्त करनी है, और खरीदो फरोख्त करने के लिए हमें यहाँ ड्राइंग टूल्स की जरूरत होती है। वो कैसे, जरा मैं यहाँ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं फॉरेक्स एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस होते क्या है, फिर हम इनके टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है मार्केट का तज्जिया करना। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है मार्केट का तज्जिया करना। ये एक ऐसा तकनीकी सिलसिला होता है जिसमें हम मार्केट की तारीखी यानी पुरानी होने वाली नकलो हरकत को और मुख्तलिफ नमूनों की बुनियाद पर मार्केट की मुस्तकबिल की कीमत की नकलो हरकत करने, जानने और पेशगोई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काफी ज्यादा मौजू यानी मददगार होते हैं। इनकी मदद से हम मार्केट की नकलो हरकत की आसानी से पेशगोई कर पाते हैं। अब ये कैसे होता है जरा समझे। टेक्निकल एनालिसिस, या मैं यूं बोलूं कि तज्जिया। आप लोगों ने अपने घर में यकीनन होप सो सबने टेलीविजन रखे हुए हैं, ये अब तो माशाल्लाह काफी जो है वो जदीद दौर आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब भी न्यूज चैनल्स हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं, तो न्यूज चैनल्स में न्यूज हेडलाइंस के साथ साथ हमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम करते हुए सहाफी या मीडिया एनालिस्ट नजर आ रहे होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है वो उन जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर किस चीज का तज्जिया कर रहे होते हैं या किस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं? किसी को कुछ आइडिया है? बहुत सारे जो है वो हमारे सहाफी तज्जिया दिगार जो बेसिकली सहाफी हैं, जो सहाफत जानते हैं। मैं हर एक जो है वो शख्स की बात नहीं कर रहा, हम एक्चुअली यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं सहाफत। तो सहाफत मीन सहाफत, हम किसी स्पेशल या किसी वन साइडेड पर्सन की बात नहीं कर। तो वो ज्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अवामिल को या मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस को सामने लाकर डिस्कस कर रहे होते हैं, और फिर उनको मद्देनजर रखते हुए आने वाले हालात का हमें तज्जिया बता रहे हैं। वो बहुत सारे फैक्ट्स को, फिगर्स को मद्देनजर रखकर डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के साथ साथ वो उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमें आगे आने वाली सिचुएशन का आइडिया देते हैं या उसका बताते हैं। ऐसा ही होता है ना, बहुत सारे लोग जो इस चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रखना, और फिर उनको डिस्कस करके उनका निचोड़ निकालकर आने वाले मुतवक्का हालात की पेशगोई कर। और ज्यादातर का यही काम होता है। मैंने जो चीज आपको क्लियर कर दी है कि हम सहाफत की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो वन साइडेड या कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ जो है वो अपना रुख मोड़ लेते हैं। सो इस चीज को जो है वो याद रखिएगा। वो तज्जिया कर रहे होते हैं फैक्ट्स एंड राइट फिगर्स को मद्देनजर रखकर, और आगे आने वाली सिचुएशन का हमें आइडिया दे रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम मार्केट के अंदर भी यही पोजीशन, यही सिचुएशन कंटिन्यू करते हैं। हम मार्केट की तारीखी यानी प्रीवियस होने वाली मूवमेंट और मुख्तलिफ नमूने
जो लाइव चल रहे होते हैं, कुछ हम प्रीवियस देखते हैं, कुछ लाइव जो मुख्तलिफ नमूने यानी ढांचा बन रहा होता है, मुख्तलिफ नमूनों की बुनियाद पर मार्केट की मुस्तकबिल की यानी फ्यूचर की जो है वो प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं और ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट का अच्छे से आइडिया हो जाए। तो ये हमारा फॉरेक्स एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम मार्केट की तारीखी यानी पुरानी नक्लो हरकत और मुख्तलिफ नमूनों की बुनियाद पर मार्केट की मुस्तकबिल की कीमत की नकलो हरकत करने, जानने और पेशगोई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काफी ज्यादा मौजू यानी मददगार होते हैं। इनकी मदद से हम नकलो हरकत की मार्केट की आगे होने वाली नकलो हरकत की आसानी से पेशगोई कर पाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? जल्दी से बताएं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने पास राइट कर ले, क्योंकि जब आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप ओपन होगा यानी जिसमें आप सवालात कर सकेंगे, तो मस्ट आपने उस क्वेश्चन को कवर अप करना है, वहां डिस्कस करना है। जब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस को राइट नहीं करेंगे, उनको डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक आपको उनका जवाब नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालात का आपको जवाब मिले, तो क्लास के दौरान होने वाले तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं उनको नोट कर लिया करें। आप लोगों का लाइव सेशन भी होगा और उसके साथ साथ आप लोगों को जो है वो अपना डिस्कशन ग्रुप में भी गाइड किया जाएगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं टूल्स की तरफ। ये क्या है और इनको इस्तेमाल करने के क्या मकासद हैं? टूल्स का मायने होता है औजार। जिस तरह फिजिकल बिजनेस के अंदर हर कारोबार में मुख्तलिफ किस्म के टूल्स की जरूरत होती है, जैसे एक जनरल स्टोर के लिए तराजू, वर्कशॉप के लिए पेचकस, हथौड़ी वगैरह, बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग के लिए भी हमें मुख्तलिफ किस्म के ड्राइंग टूल्स की जरूरत होती है। इन टूल्स की मदद से हम मार्केट के मज़ाहमती यानी कि उन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, वाज़िया कर लेते हैं जहां मार्केट रुक जाती है, जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, या ऐसे पॉइंट्स को हम लोग वाज़िया कर देते हैं, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी जगहों को, ऐसी कीमतों को हम हाईलाइट कर देते हैं जहां से कीमत नीचे नहीं गिर सकती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम चीनी की बात कर लेते हैं। चीनी हमारे पास जो है वो फिजिकल लाइफ के अंदर चल रही है, तो यहाँ हमारे पास समझ लें इसका 150 का जो नंबर है ना, इस सीजन के दौरान ये 150 का नंबर क्रॉस नहीं कर सकते। तो हम इस 150 के नंबर को हाईलाइट कर देंगे और जब भी चीनी 150 तक पहुंचेगी, अगर हमने स्टॉक किया हुआ है तो हम सेल कर देंगे। इसी तरह नीचे की तरफ हमने 100 की जो नंबर है उसको एज अ सपोर्ट लिया होता है कि चीनी जब 100 पर पहुंचेगी, इससे कम नहीं हो सकती, तो हम लोग वहां पर खरीद लेंगे ताकि हमें मुनाफा हासिल। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ भी होती है कि डॉलर ज्यादा से ज्यादा अभी करंट सिचुएशन के अंदर इतना ऊपर जा सकता है या इतना नीचे गिर सकता है, हमें यहाँ से खरीद लेना चाहिए या यहाँ पर जो है वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब ना ऊपर जा सकता है ना नीचे। ठीक है, तो ये चीज होती है। जिस तरह फिजिकल बिजनेस के अंदर हमें मुख्तलिफ टूल्स की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे पास यहाँ ट्रेडिंग के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के ड्राइंग टूल्स की हमें जरूरत होती है। इन टूल्स की मदद से हम मार्केट के मज़ाहमती सतहों, मार्केट के ट्रेंड्स की पहचान कर सकते हैं और आगे होने वाली नकलो हरकत की आसानी से पेशगोई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेंड्स को दरियाफ्त करने के लिए मुतअद्दिद टूल्स मौजूद हैं। चार्ट मेन्यू से ड्राइंग टूल्स तक रसाई हासिल की जाती है। रोजानात की यानी ट्रेंड्स की निशानदेही करना, चैनल्स की मंसूबाबंदी करना, स्पोर्ट और मज़ाहमत की सतहों की वजाहत करना, ये तमाम और दूसरे बहुत से कामों को ड्राइंग टूल्स के जरिए हल किया जा सकता है। ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म हमें बहुत से टूल्स फ्राहम करते हैं। इनमें हमारी हिंसी शक्लें, चैनल्स, एरो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, वर्टिकल लाइन, रेक्टेंगल्स और बहुत से दूसरे टूल्स शामिल हैं। हम आज की इस क्लास के अंदर इनमें से चंद अहम टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप सब बताएं अब एक बार फिर से, क्या सबको अच्छे से क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ आ रही है? हमने चंद एक पॉइंट्स को डिस्कस किया। फर्स्ट प्लेटफॉर्म, सेकंड अगर आप मोबाइल लैपटॉप पीसी यूजर हैं, थर्ड वन हमने डिस्कस किया है कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस या फॉरेक्स एनालिसिस किसे बोलते हैं, और फोर्थ नंबर पे अब हम डिस्कस कर चुके हैं अपना फॉरेक्स एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होने वाले हमारे ड्राइंग टूल्स। ये कितनी किस्म के होते हैं? ये चार होते हैं मेनली, जो तकरीबन हर सिचुएशन में या यूं बोल लें कि आपको हर जगह, हर चार्ट, हर ट्रेड में इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। उनमें सबसे पहले हमारे पास है जी ट्रेंड लाइन। सबसे पहले हमारे पास ट्रेंड लाइन।
ट्रेंड लाइन से आप सब लोगों को इसका जो है वो काम तो वाज़ह तौर पर नजर आ रहा होगा। ट्रेंड लाइन ये बेसिकली एक सीधी लाइन होती है जो ग्राफ के अंदर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ लगाई जाती है। ट्रेंड लाइन ये बेसिकली एक सीधी लाइन है जो ग्राफ में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ लगाई जाती है, और इसकी मदद से हम ग्राफ के अंदर अपने चार्ट के अंदर ट्रेंड्स को वाजिया करते हैं। ये बाय के ट्रेंड और सेल के ट्रेंड को ना सिर्फ वाजिया करती है, बल्कि उन ट्रेंड्स के दरमियान ट्रेड करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह आगे डिस्कस होगा। ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर या इसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन इस तरह की खींची जाएगी जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन है जो बाय और सेल के ट्रेंड में एक तो ट्रेंड को वाजिया करेगी और दूसरा उनमें ट्रेड्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेकंड नंबर पे आती है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन चौड़ाई के अंदर यानी आपके चार्ट में मौजूद लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट एक बॉर्डर की तरह लगाई जाती है। ये स्पेसिफिक प्राइसेस को हाईलाइट कर देती है जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है। ये ग्राफ के अंदर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इस तरह से लगाई जाती है, और इसका काम हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर्स की तरह ये काम करती है। ये उन प्राइसेस या उन मकामात को वाजिया कर देती है जहां से कीमत गिर सकती हो इन फ्यूचर, या कीमत बढ़ सकती हो इन फ्यूचर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट इनकी शेप्स और इनके नाम डिस्कस कर रहे हैं। सो इस चीज को याद रखिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट अगले पॉइंट पे है जी रिक्टेंगल। रिक्टेंगल भी हूबहू हॉरिजेंटल लाइन की तरह ही काम करता है। ये भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड खींचा जाता है। बस फर्क ये है कि जहां हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है, रिक्टेंगल हमारे पास एक मुरब्बा नुमा शेप में होता है। ये चौड़ाई के अंदर इस तरह नीचे की तरफ भी फैल जाता है। इसको हम चार्ट पर इसलिए लगाते हैं कि बाजू का कैंडल्स थोड़ी ऊपर नीचे रह जाती हैं, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे का गैप फिल करके एक ही बॉर्डर बना देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हम इसको चौड़ाई में थोड़ा ओपन करके वो जो खिला होता है जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है उसको इससे खत्म कर देते हैं, एक ही बॉर्डर बन जाता है, और ये मुरब्बा नुमा शेप में दिखने वाला हमारा रिक्टेंगल कहलाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास एरो है, जिसका मतलब डायरेक्शन जो है वो अपना दिखाना होता है। जैसे आप लोगों ने मुख्तलिफ रोड्स पर देखा होगा कि एरो के निशान लगे होते हैं, या बाकी भी बहुत सारे मकामात पे होते हैं। तो एरो का जो मेनली काम होता है वो डायरेक्शन शो करना होता है। यानी अगर आप चार्ट में बोलना नहीं चाहते, बगैर बोले डायरेक्शन बताना चाहते हैं किसी भी शख्स को, तो आपको अगर लगता है कि मार्केट अप साइड जाएगी, आप इस तरह ऊपर एरो खींच दोगे, सामने वाला समझ जाएगा कि आपका व्यू मार्केट को अप साइड भेजने में है। अगर आपको लगता है नीचे जाएगी तो एरो नीचे कर देंगे, सामने वाला आपके बोले बगैर समझ जाएगा। ये चार टूल्स हैं जो कि बहुत हमारे काम के हैं, और ये मोस्टली हम लोग ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। सबको समझ आ गई यहाँ तक? अब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। क्या ये चीजें सबको क्लियर हो गई? आपके प्लेटफॉर्म आपके जो है वो अपना टूल्स, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इन टूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये मत भूलिएगा कि जितनी भी क्लासेस होंगी, हर क्लास की असाइनमेंट होगी, होमवर्क होगा। आपको जैसे बेसिक के अंदर आप लोग होमवर्क करते आए हैं, वहां तो आप लोगों को रियायत दी जाती थी, ज्यादा जो है वो आप लोगों को वॉच आउट नहीं किया जाता था। बट अब आप एडवांस के अंदर हैं, सो यहाँ सख्ती भी बहुत ज्यादा है। सो क्लास को लास्ट तक ज्वाइन करना है। आपको क्लास के फौरन बाद एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको आज ही होमवर्क का बताना है। सो क्लास को ध्यान से जो है वो आप लोगों ने लास्ट तक सुनना है। ऐसा नहीं करना कि टाइम पास करते रहे और जब आपको असाइनमेंट का बोला जाए तो आपको मालूम ही कुछ ना हो, तो ये मत कीजिएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं लैपटॉप यूजर्स या पीसी यूजर्स, वो हमारी जो वेबसाइट है उस तक कैसे जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे मोबाइल यूजर्स के बारे में कि मोबाइल यूजर्स कैसे कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से डिस्कस करता हूं, आप लैपटॉप पर इस वेबसाइट तक कैसे एक्सेस हासिल करेंगे, फिर हम सेकंड स्लाइड जो है वो मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि वेबसाइट तक पैसे कैसे पहुंचते हैं। आपने अपने पीसी लैपटॉप में मौजूद कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, आप लोग सर्च कर लेंगे ट्रेडिंग व्यू। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे, सॉरी ये मैंने साथ में चार्ट भी सर्च कर दिया है, सिंपली
फर्स्ट टाइम होना आपका, सो आप ऐसे सर्च करोगे। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे कुछ इस तरीके का से tradingview.com, ये चार्ट में इसको खत्म कर देता हूँ। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप लोग सर्च करेंगे tradingview.com, अगर आप ऐसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस शो होगा। या अगर आपके पास ये शो नहीं होता तो आप फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये वाला जो है वो अपना पॉइंट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वेबसाइट सर्च करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस होगा। यहाँ आने के बाद आपने क्लिक कर देना है प्रोडक्ट्स पर। यहाँ आकर आपने क्लिक कर देना है प्रोडक्ट्स पर। यहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर आपने क्लिक करना है सुपर चार्ट। जैसे सुपर चार्ट क्लिक किया, अब देखें आपके सामने यहाँ पर चार्ट ओपन हो गया है। अब देखें यहाँ पर हमारे सामने चार्ट ओपन हो चुका है और ये हमारे पास यूएसडी जेपीवाई करेंसी का है। अब जल्दी से मैं इसका एक रिव्यू दे देता हूँ, फिर मोबाइल की तरफ भी जाना है। यहाँ आने के बाद ये इंटरफेस है, इस तरह आपको शो होगी ये वेबसाइट, इसमें ये चार्ट्स हैं, इनको कैसे हैंडल करना है समझिए। सबसे पहले आपने यहाँ कॉर्नर के अंदर जाकर अपना अकाउंट साइन अप कर लेना। जैसे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट साइन अप है। साइन अप इसलिए करना है, साइन अप करने के बाद लॉगिन है, सॉरी, इसलिए करना है साइन अप और लॉगिन, ताकि आप जो चार्ट बनाएं, जो ड्राइंग करें यहाँ चार्ट पर, वो महफूज रहे और सेकंड टाइम जब आप चार्ट को ओपन करें तो वो खत्म ना हो, वो यहाँ मौजूद हो। सो इसलिए जरूरी है आप यहाँ अकाउंट साइन अप कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड वर्जन की जरूरत नहीं है। साइन अप करने के बाद उसे लॉग इन करेंगे, जैसे साइन इन हो जाएगा ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ सबसे पहले ऊपर की तरफ एक बार है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर ये साइड बार पे आती है। अगर आपने करेंसी पेयर्स चेंज करने हैं तो यहाँ सिंबल सर्च का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, आपने जिस करेंसी को भी सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च करना है यूरो यूएसडी को, आप यूरो यूएसडी लिखेंगे, ये नीचे आ जाएगा, आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखें मेरे सामने यहाँ यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन हो चुका है। इसी तरह आपने जिस करेंसी को भी सर्च करना है, आप जो है उसका नाम लिख के यहाँ सर्च कर सकते हैं। जो भी आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने वो करेंसी ओपन हो जाएगी। सेकंड नंबर पे बात होती है टाइम फ्रेम की, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन है जिसमें 1H लिखा आ रहा है, तो आप इस पे क्लिक करके अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, जो भी आपने रखना हो। उसके बाद अगले नंबर पे आता है ये कैंडल्स वाला जो है वो ऑप्शन, इसे आपने जो है स्किप कर देना है। ये आपका ये चार्ट चेंज कर सकता है, आपने इसे स्किप कर देना है, इसे डिफॉल्ट रहने देना, चेंज नहीं करना। देन इंडिकेटर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फर्दर आपके पास बाकी यहाँ पर अलर्ट का या रिप्लाई का जो है वो रिप्ले का जो है ऑप्शन है, बट ये पेड में है सो हम इन्हें डिस्कस नहीं करते। हम आगे की तरफ आते हैं, यहाँ आगे की तरफ आपके पास ये कैमरा का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हो, इस चार्ट को कॉपी कर सकते हो, इसका लिंक कॉपी कर सकते हो, इसे न्यू टैब में ओपन कर सकते हो, और इवन के आप इसे ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हो, जो भी करना चाहे आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप फुल स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। और यहाँ आपके पास चार्ट सेटिंग का ऑप्शन है, जिसके अंदर आकर आप लोग चार्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज करना चाहें ऐसे बैकग्राउंड चेंज कर दें। आप इसकी जो है वो अपना ये कैनवास सॉरी, यहाँ जो है वो अपना स्टेटस लाइन में आकर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ये कैनवास में आकर आप इसके जो है वो कैंडल्स वगैरह और ये सारा कुछ सिंबल्स के अंदर आकर ये चेंजिंग कर सकते हैं, यानी अपनी कैंडल्स के कलर और टोटल जो है वो चार्ट अपना खुद से कलर उसका सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको अगर मैं लेफ्ट, ये हमारे पास जो लेफ्ट बार है इसकी बात करूं तो ये हमारे पास टूल्स की बार है, यानी यहाँ हमारे टूल्स मौजूद है। हम लोगों ने चार टूल्स को डिस्कस करना है जो मेनली अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, बाकी सबको हम स्किप कर देंगे। सो वो कैसे मिलेंगे, कैसे यहाँ लगाए जाते हैं जरा समझें। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, इस बॉक्स को ओपन करेंगे, ये फजूल है, इसे स्किप कर दें, सेकंड बॉक्स को ओपन करेंगे। सेकंड बॉक्स जैसे ही ओपन होगा आपके पास ये बहुत सारे टूल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप इनमें से फर्स्ट टूल ट्रेंड लाइन अगर लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। जैसे माउस का क्लिक करेंगे ट्रेंड लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, आप चार्ट पे खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। अब आपने जहां पर इसे लगाना है वहां पर माउस का क्लिक कर दें। ये देखिए मैंने क्लिक किया है, क्लिक करके इसे यूं बड़ा कर दिया है, तो आप देखिए ये हमारी ट्रेंड लाइन यूं बड़ी हो चुकी है। आपने अब जहां पर इसको रखना है, जहां पर लगाना है वहां ले माउस की मदद से ले जाएं और वहां जाकर क्लिक कर दें, ये वहां लग जाए। अब देखें ये हमारे पास यहाँ लग चुकी है, ऊपर की तरफ इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे ये लॉक हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे सेटिंग में चले जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे इसका स्टाइल चेंज हो सकता है, इस पे क्लिक करेंगे इसके पिक्सल बड़े हो जाएंगे, और इवन इस पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये सबका सेम होता है।
तो आपने इसकी सेटिंग कर ली। अब आपने इसको फिक्स करना है। जब तक ये डॉट शो हो रहे हैं ये फिक्स नहीं है। आपने इसको फिक्स करना है। आपने खाली चार्ट पे माउस का क्लिक करना है। डॉट खत्म हो गए, देखें अब आप सॉरी, अब जो है वो आप अपने चार्ट को लेफ्ट राइट कहीं भी करें, ये फिक्स है, ये कहीं नहीं जाने वाली। तो आपने इसे फिक्स कर देना है। गलत फिक्स हो गई है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। डॉट शो हो गए हैं, डॉट की मदद से पकड़कर ऊपर नीचे कर दें जहां की आपने करना है। दोबारा इसको फिक्स करना है, डॉट खत्म कर दें, ये फिक्स हो जाए। फिर इसी तरह दोबारा इसी बॉक्स को ओपन करें, नीचे की तरफ आए, या आपका हॉरिजेंटल लाइन मौजूद है, इसको लगाना है, इसको पकड़ें, इस पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। खुद ब खुद वापस आकर आप जहां पर आपने लगाना है वहां पर क्लिक कर दें। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर लगाना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे। ये मेरे पास यहाँ लग गई है, ऊपर सेटिंग में समझा चुका हूँ। अगर ये गलत लग गई है तो डॉट से पकड़ ऊपर नीचे कर दें। अगर आपने फिक्स करना है खाली चार्ट पे क्लिक कर दें। इवन अगर आपने इसे रिमूव करना है तो बास्केट पे क्लिक करें, ये रिमूव हो जाएगा। फिर इसी तरह नीचे की तरफ अगेन इसको ओपन करें, नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। बट अब यहाँ पर हमारे काम का नहीं है। टूल्स तो हैं बट हमारे काम का नहीं है, हम इसे स्किप कर देंगे। हम जो है वो थर्ड बॉक्स को ओपन करेंगे, यहाँ भी बहुत सारे टूल्स हैं बट हमारे काम के नहीं है, सो स्किप कर दें। फोर्थ को भी स्किप कर देंगे, फिफ्थ को भी, और फिर सिक्स नंबर को ओपन कर लेंगे। सिक्स नंबर वाले में हमारे काम के टूल्स हैं, जैसे ब्रश है, आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे, ये मार्किंग करने के लिए। आपके पास हाइलाइटर मौजूद है, आप हाईलाइट कर सकते हो किसी मकाम को। और इसी जो है वो सिक्स बॉक्स को ओपन करें, एरो है, आप यहाँ से डायरेक्शन दे सकते हो, डायरेक्शन के लिए यूज होगा। इसी जो है वो सिक्स बॉक्स को ओपन करें तो नीचे रेक्टेंगल है, इस पे क्लिक करें। और अब आप यहाँ रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये रेक्टेंगल भी लगाया जा चुका है। तो अब ट्रेंड लाइन लगा दी, ये बाकी टूल्स, ये हमारी जो है वो एरो लाइन, और ये हमारा रेक्टेंगल, ये सारे हमने यहाँ पर लगाकर देख लिए। इनको रिमूव कैसे करना है, इस पे क्लिक करें, ये बास्केट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर इससे नीचे ये टी का ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने लिख दिया है लाइव, तो ये आप लाइव इस तरह टेक्स्ट लिख सकते हो। नीचे इमोजी का ऑप्शन है, आप यहाँ से इमोजीज भी यूज कर सकते हैं। ये वेबसाइट बहुत वसी और ईज है, हम इसका फ्री वर्जन यूज करेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो अपना इसको यूज करना है। तो ये थी हमारे पास लैपटॉप या पीसी यूजर्स के लिए, जो लैपटॉप और पीसी इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के चार्ट्स देखना चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन पर जो वो मार्केट को देखना चाहते हैं, वो इस तरीके कार से इस जो है वो वेबसाइट तक एक्सेस हासिल करेंगे। समझ आ गई सबको? समझ आ गई है सबको? जी, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पजीर होती है। फिर नेक्स्ट अनाउंसमेंट सुन लें। आप लोग जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए अभी ही थोड़ी देर में एक रिकॉर्डेड वीडियो इस ग्रुप में भेजी जाएगी। थोड़ी ही देर में आपके इस ग्रुप में एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजी जाएगी, जिसमें थोड़ा डीपली और थोड़ा लेंथी एक्चुअली समझाया जाना है कि मोबाइल यूजर्स इन टूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो इन टूल्स को कैसे ओपन करेंगे, और साथ ही उस वीडियो में बताया जाएगा आज आप लोगों का होमवर्क क्या है। आपको असाइनमेंट बताई जाएगी, याद रहे। विद इन फ्यू मिनट्स आप लोगों को एक जो है वो रिकॉर्डिंग भेजी जा रही है। उसमें आपको मोबाइल में ये टूल्स लगाना, रिमूव करना, और साथ ही आज के होमवर्क के बारे में, आज की असाइनमेंट के बारे में बताया जाएगा। उस वीडियो को सबने वॉच करना है, उसके ऊपर एक रिएक्ट भी जरूर कीजिएगा जो जो देखेंगे, ताकि समझ आए कि इन स्टूडेंट्स ने वीडियो को वॉच किया। उस वीडियो को देखने के बाद आपने अपनी असाइनमेंट्स बनानी है जो उस वीडियो में बताई जाएगी। तो कोई भी उस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और अपना जो है वो उस वीडियो को मस्त देखिएगा और सुबह एक्टिव होकर अपनी असाइनमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, कल दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।